कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। अच्छे से सुनिए, किसका बात कर रहे हैं भाई? फंडामेंटल राइट्स। बोलो क्या बोले हैं? फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, और राइट्स माने अधिकार, यानी मौलिक अधिकार। मौलिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार हम लोग का दिया गया है। समझ पा रहे? हम लोग का राइट्स दिया गया है। अगर राइट्स हमें नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट तक जाकर ईंट से ईंट बजा देंगे, अगर हमारे राइट का हनन होता है तो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? आइए, तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है। प्रत्येक मनुष्य को ये राइट्स का जरूरत है, अधिकार का जरूरत है, चाहिए ही चाहिए। ये राइट्स किसी से छीना नहीं जा सकता है, या ये राइट्स का आप एग्रीमेंट नहीं करवा सकते हो। नहीं समझे? ये राइट्स का आप एग्रीमेंट समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? ये राइट्स किसी से छीना नहीं जा सकता, और इस राइट्स का किसी से आप एग्रीमेंट नहीं करा सकते हो। समझ पा रहे? तो बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को बेसिक ह्यूमन राइट्स के तहत इसमें सम्मिलित किया गया है, इंस्क्राइब्ड इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के तहत इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। माने आप लोग का अधिकार क्या है, वही अधिकार को समझेंगे। बढ़िया से याद रखिएगा, कोई आप लोग का शोषण करेगा, दबाएगा, तो इस राइट्स को आप यूज करिएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोलेगा? नहीं समझ पा रहे? इसलिए अच्छे से सुनना है। सुनिए, विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन। हमारे देश में जितने नागरिक रहते हैं सबको ये गारंटी दिया गया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो टोटल कितना राइट्स है भाई? 6 ठो। एक और राइट्स था जो कि हट गया। समझ पा रहे? नीचे है, नीचे नीचे। समझ? टोटल कितना राइट्स है भाई? टोटल 6। टोटल कितना है? पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहता है कि सब बराबर है, सभी लोग बराबर है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सभी लोग बराबर है, सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए हर सेक्टर में। सभी लोग बराबर है, सभी लोगों का बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, कास्ट, कलर, सेक्स। इसके आधार पे, मतलब ये मत देखो कि लड़का है तो काम देंगे, लड़की है तो काम नहीं देंगे, काला है तो काम नहीं देंगे, गोरा है तो काम देंगे, ये सब नहीं देखना है। जेंडर, समझ पा रहे हैं? रिलीजियन, इस जाति का काम नहीं देंगे, इस धर्म का काम नहीं देंगे, इस समुदाय का है काम देंगे, ये सब आपको नहीं देखना है। समझ रहे? ये बात बताता है कि सब लोग बराबर है। सब लोग क्या है? और सबको, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इक्वल अधिकार हर सेक्टर में मिलना चाहिए, बट सर्टेन रिजर्वेशंस आर देयर। कुछ रिजर्वेशंस को दिया गया है। जैसे मान लीजिए कहीं पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का दरकार है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, पढ़ के आइए और बनिए। और बोलिएगा बिना पढ़े हुए बनेंगे, हमको भारतीय संविधान बोला है राइट टू इक्वालिटी का दर्जा है, तो क्या बन पाइएगा? नहीं। तो कुछ क्वालिफिकेशनल रिजर्वेशन है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? अब मान लीजिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो सीए का डिग्री लेके आइए, तब तो बनिएगा। एमबीए का काम करना तो एमबीए का डिग्री लेके आइए। अब जबरदस्ती करिएगा राइट टू इक्वालिटी, तो वहां पे ये नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हैं? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू समानता का अधिकार, समानता का, हम सब बराबर है, हम सब, लड़का हो लड़की हो, समझ पा रहे? सब बराबर है, और सभी क्षेत्रों में हमारा बराबर का अधिकार है, हक है। समझ पा रहे? बट सर्टेन रिजर्वेशंस आर देयर, क्वालिफिकेशनल रिजर्वेशन है। समझ पा रहे क्या बोला? अब जहां पढ़ाई लिखाई लगेगा वहां पढ़ाई लिखाई करके जाना होगा। पढ़ाई लिखाई करिए, मना कौन किया है? अगर डॉक्टरी पढ़ना चाहेंगे आपको कोई मना किया है? एमबीए का कोर्स करना चाहेंगे आपको कोई मना किया है? सीए बनना चाहते हैं आपको कोई मना किया है क्या? नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? राइट टू इक्वालिटी। क्लियर है क्या? पक्का बोलिए, बोलिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम। राइट टू आजादी सबको दिया गया है। आजादी क्या करने के लिए आजादी मिला भाई? बोलने का, चलने का, फिरने का, देश में घूमने का, देश के किसी भी कोना में जाकर बिजनेस को आप सेटअप कर सकते हैं, वहां पे अपने आप को सेटल कर सकते हैं, देश के किसी भी कोना में जाकर के जमीन कीन सकते हैं, समझ रहे? अपना जमीन बेच सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कुछ हम लोग को ये आजादी दिया गया, इसी को हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू, तो क्या क्या चीज का आजादी दिया गया भाई? बोलने का, घूमने फिरने का, बिजनेस करने का। समझ पा रहे? बोलने का मतलब क्या? देश विरोधी नारा नहीं चलेगा।
देश विरोधी नारा समझ पा रहे हैं, किसी सरकार का काम अच्छा नहीं लग रहा, सरकार को गाली दो, ये चलेगा, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन देश के अगेंस्ट में बात बोलिएगा तब तो दिक्कत है भाई। देश के ऊपर कुछ भी नहीं, देश के ऊपर कुछ भी समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अब ये मत समझिएगा बोलने का आजादी है, कुछ भी बोलेंगे। देश विरोधी बात नहीं बोल सकते, देश के अगेंस्ट में बात नहीं बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे, नहीं समझ पा रहे। जैसे एक बार जेएनयू में नारा लगा दिया था ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या हालत हुआ था देखे कि नहीं, ऐसा बात नहीं बोल सकते आप। समझ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, राइट टू फ्रीडम। राइट तो फ्रीडम क्या भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तो लोग नहीं बोलता है, हमें भारतीय संविधान अधिकार दिया है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का, अपना बात रखने का अधिकार दिया है। क्यों नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, आप कहीं भी जाकर अपना ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन को लगा सकते हैं। फ्रीडम टू रोम इन इंडिया, आप भारत में घूम सकते हैं, कहीं भी भारत में कहीं भी जाकर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये आपको आजादी मिला। क्लियर है क्या। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, राइट टू फ्रीडम। बोलो क्या बोले हैं, राइट टू फ्रीडम। कौन सा आर्टिकल में मिला हुआ है, 19 से लेके 22, 19 से लेके। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आप नहीं कर सकते। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन का कीना बेची नहीं होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा, मनुष्य का कीना बेची नहीं हो सकता है। जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा, चाहे भिखारी क्यों ना हो, पगला क्यों ना हो, पगला व्यक्ति तो तुम बेच दोगे, ये काम नहीं कर सकते हैं। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट, नहीं समझे। अब घर में पगला व्यक्ति को जन्म ले लिया तो तुम बेचेगा उसको, कोई भिखारी है तो तुम उसको बेच देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिसअलाउड है, समझ पा रहे, ये नहीं कर सकते आप। जबरदस्ती किसी से आप बंधक बना के काम नहीं करवा सकते। इसी को हम कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट। और 14 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उससे भी आप काम नहीं करवा सकते हैं। 14 साल से अगर कम उम्र का बच्चा है तो उसे कंपल्सरी एजुकेशन देना पड़ेगा, आपको शिक्षा देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा 14 साल तक। 14 के बाद करवा सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बोलो क्या बोले, कर सकता है क्या कोई जबरदस्ती आपके साथ, बोलिए नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ रहा, भिखारी को लोग बेच देता है, क्या ऐसा होता है, नहीं समझे। पगला को घर में जन्म है, बेच दो इसको, 2 लाख रुपया मिलेगा, क्या संभव है, नहीं। भारतीय संविधान इसका इजाजत नहीं देता है। समझ पा रहे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट। आगे बढ़े हम लोग। अरे भाई सुन रहे हो, सुन रहे हो तो सुनो, क्या कर रहे हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ, आप अपने धर्म के अनुसार, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, अपना त्योहार को मना सकते हैं, अपने हिसाब से पूजा पाठ को कर सकते हैं। समझ पा रहे, इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। हमारे देश में अनेक धर्म, समझ पा रहे, जाति समुदाय के लोग रहते हैं, सबको आजादी दिया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं। आप हिंदू है तो हिंदुज्म के अनुसार पूजा पाठ करिए, शादी ब्याह करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हिंदुज्म के अनुसार मजा करिए, कोई बात नहीं है, चलेगा। नहीं समझे, समझ, हाँ आइए। इसी को हम क्या कहते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। और भी समुदाय के लोग रहते हैं हमारे देश में, मुस्लिम, जैन धर्म, सिख, ईसाई, पारसी, बहुत लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड, सुनिए, आप अपने हिसाब से, नहीं समझे, आप अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से जी सकते हैं। नहीं समझे, अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। सभी लोग का कल्चर एक जैसा नहीं होता। बोलते हैं ना मेरे कल्चर का नहीं है, मेरे कल्चर का। जैसे एक लड़का आता है उसको लोग नहीं बोलते अडॉप्शन। क्यों अडॉप्शन, क्योंकि वो, समझ पा रहे हैं, बंगाली कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। नहीं समझे, बांग्लादेशी कल्चर अडॉप्ट किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कल्चरल एंड किसका बात कर रहे हैं, एजुकेशन। एडॉप्शन मैंने दूसरा कोई थोड़े लिया है, कल्चर अडॉप्ट कर लिया। नहीं समझे क्या बोले। हालांकि हम लोग बंगाल के हैं तो बंगाल का कल्चर का तो सम्मान करते ही हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सम्मान करते हैं, उसके हिसाब से पूजा पाठ तो करते ही हैं। समझ रहे, किसका बात करें, कल्चरल एंड क्या, एजुकेशनल। कल्चरल एंड, तो आप अपने कल्चर को अपने हिसाब से मना सकते हैं, उस कल्चर के हिसाब से आप जीवित रह सकते हैं। समझ रहे, और उस कल्चर के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ पा रहे,
कुछ स्टडी करना चाहते तो स्टडी कर सकते हैं आप उस कल्चर से संबंधित। और शिक्षा का तो सबका अधिकार है, शिक्षा का सबको अधिकार है। आप ये नहीं बोल सकते आप इस जाति धर्म का आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल, समझ पा रहे हैं आप, अपने हिसाब से जिंदा रहिए। एजुकेशनल राइट ये सबको है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। बोलो क्या बोले, बोलिए। ये सब अधिकार नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकार के बारे में बता सकते हैं कि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है। मानव अधिकार का क्या हो रहा? हनन माने शोषण किया जा रहा, नहीं माना जा रहा, हमको अधिकार हमारा नहीं मिल रहा। कोर्ट से हम गुहार लगा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। बोलो क्या बोले हैं? समझ पा रहे हैं? कहां जा सकते हैं हम लोग? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बोलो क्या बोले हैं? क्लियर है क्या? पक्का? पहला क्या बताओ? राइट टू इक्वलिटी, सब बराबर है, सब छुआछूत नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं? भाई छुआछूत था, मेरा पानी निकाल दिया, पूरा इनार का पानी खाली करो, ऐसा होता था, मारपीट हो जाता था, क्यों मेरा पानी छुआ? ये सब नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? सब बराबर, राइट टू इक्वलिटी। समझ पा रहे? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है बोलने का, करने का, घूमने का, रहने का, ये सब बता दी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन माने ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। समझ पा रहे? छोटा बच्चा को काम नहीं करवा सकते, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को। राइट टू फ्रीडम ऑफ, आप अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ अपना समझ पा रहे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? कल्चरल एंड कौन से राइट्स भाई? एजुकेशनल राइट्स। कौन सा राइट्स? अपने कल्चर के हिसाब से आप जीवित रह सकते हैं। हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है। बिहार का कल्चर अलग है, बंगाल का कल्चर अलग है, दिल्ली का कल्चर अलग है, मुंबई का कल्चर अलग है, उसके हिसाब से आप जीवित रह सकते हैं, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कल्चरल, एजुकेशनल राइट, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्या भाई? ये सब नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे? कोर्ट। समझ पा रहे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या कहते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। बोलो क्या बोले हैं? इसमें एक तो आर्टिकल मिसिंग है, 29, 30, उसके बाद 32 आ गया, तो 31 था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू, सरकार बोला था ना कि सबको एक तो घर दिया जाएगा, जो पृथ्वी पे जन्म ले लिया सरकार बोला हम तुमको एक तो घर देंगे। लेकिन 1978 में 44वां अमेंडमेंट किया गया, बोला गया ना रे बाबा इतना तीव्र गति से लोग आ रहा है, साला इंडिया टीम खड़ा हो जा रहा, कहां से देंगे घर, सबको एक तो घर देना है। समझ रहे हो? बोला ना इस पॉसिबल नहीं है, हटा दिया, रिमूव कर दिया। समझे क्या बोले? तो ये आर्टिकल को हटा दिया गया 1978 में, 1978 में। समझे? कौन सा संशोधन में हटाया गया भाई? 44वां अमेंडमेंट हुआ था। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े, बोलोगे तब तो। इस पे हम आपको लिख करके थोड़ा देर में भेज रहे हैं, देख के लिखना होगा अंदर अंदर, एग्जाम में आएगा, खाली नाम लिखने से नहीं होगा, हम भेज रहे हैं। और जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। रूल ऑफ लॉ क्या होता है सुन लो। रूल ऑफ लॉ देख लो। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है, देखिए लॉ से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। रूल ऑफ लॉ कहता है कि जो नियम बन गया, नियम सबके लिए, इसका ऊपर मैन नहीं है, इसका ऊपर मनुष्य नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। अगर लॉ को तोड़िएगा तो उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, जो पेनल्टी लगना वो लगेगा, बात खत्म। इस बार पेनल्टी तो जान गए तो अगला बार मत करना ऐसा, अगला बार ऐसा। समझ पा रहे हैं क्या बोले? इसी को हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? तो रूल ऑफ लॉ कहता है कि कोई भी व्यक्ति, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, समझ पा रहे हैं, नॉर्मल गरीब हो, भिखारी हो, सबके लिए लॉ बराबर है और इसके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। देखो क्या लिखवा है, टू सिंपली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स दैट नो मैन इज above law and also that every person is subject to the jurisdiction of ordinary courts of law irrespective of their position and rank। किसी भी पोजीशन का हो, किसी भी रैंक का तुम व्यक्ति हो, लॉ के ऊपर नहीं हो। लॉ के ऊपर, समझे? अच्छा लॉ के ऊपर होता तब तो गरीब लोग कुचला जाता अमीर के पैरों से, नहीं समझे? जो बाहुबल है वो तो पूरा एकदम मार देता गरीब को। समझ पा रहे? लोग रह नहीं पाते। लेकिन क्या है भाई हमारे देश में? रूल ऑफ लॉ। क्या भाई? किसी भी पोजीशन और रैंक का व्यक्ति हो तुमको तुरंत व्यवस्था कर दिया जाएगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मैन, इससे मैन बड़ा नहीं है। इससे मैन क्या है?
तभी तो देखे नहीं, झारखंड का मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था। झारखंड का मुख्यमंत्री को क्या किया गया था भाई? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो रूल ऑफ लॉ इसी को कहते हैं। वो तो भाई मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना बहुत बड़ा बात है। मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना, लेकिन अरेस्ट किया गया था। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय अरेस्ट किया गया था उनको। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसी को हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? तो रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पोजीशन का हो, किसी भी रैंक का हो, लॉ से बड़ा नहीं हो सकता। गलती करेगा उस पर सेम लॉ लागू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और सेम सजा उसके ऊपर लागू होगा, चाहे किसी भी पोजीशन, किसी भी रैंक का व्यक्ति हो। क्लियर? आगे बढ़े, बोलो, बोलिएगा ना। लोग नहीं बोलता कि देश में कानून बोल के कोई चीज है, नहीं तो गरीब लोगों को लोग कुचल देता, घर कब्जा कर देता, रहने नहीं देता समाज में। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? लोग कहते हैं ना कि कानून बोल के चीज है देश में। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड डिवीजन ऑफ ड्यूटी। अथॉरिटी बांटा गया, अधिकार बांटा गया है, और ड्यूटी को बांट दिया गया है। क्योंकि एक व्यक्ति सारा काम करना, एक व्यक्ति को सारा काम करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? सारा काम एक व्यक्ति कर सकता है क्या? इसीलिए अथॉरिटी और ड्यूटी को बांट दिया गया है। समझ पा रहे? इसी को हम क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। बोलो क्या बोले हैं? 3 प्रकार भागों में बांटा गया भाई। पहला हम लोग का है लेजिस्लेटिव। बोलो क्या बोले हैं? लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो कानून बनाएगा। एक तो अलग से मशीनरी है जो कानून बनाता है। कुछ भी गड़बड़ होगा उस पर एक तो कानून बन जाएगा। कुछ भी गड़बड़ होगा एक तो कानून, क्योंकि गड़बड़ तो होते ही रहता है। गड़बड़ हुआ है वो तगड़ा कानून आ जाएगा। लेजिस्लेटिव उसका काम ही है कानून बनाना। मार के देखोगे गूगल में ना कि लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? विधायिका। विधायिका माने कानून बनाना। विधायिका माने क्या बनाना भाई? कानून बनाना, कानून बनाने वाला, कानून बनाना, कानून बनाने वाला। इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव। क्या कहते हैं? लिख दो हिंदी में कानून बनाने वाला, तो बाद में समझ में आएगा क्या? यस, लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, बोलते नहीं मेरा एग्जीक्यूटिव है, माने मेरा अधिकारी है। हर रैंक पे वो पोस्ट पे बैठाएगा अधिकारी कि तुम ये काम देखेगा। अधिकारी रे बाबा, कार्य करने वाला व्यक्ति। समझ पा रहा? अधिकारी लिख दो। एग्जीक्यूटिव का हिंदी अधिकारी लिख दिया है। एग्जीक्यूटिव का हिंदी क्या होता है? अधिकारी, काम करने वाला। बोलते हैं ना मेरा एग्जीक्यूटिव जाएगा आपसे बात कर लेगा, चिंता मत करिए। माने मेरा अधिकारी जाएगा आपसे बात कर लेगा। समझे? नेक्स्ट क्या है भाई? जुडिशियल। नेक्स्ट क्या है? कोर्ट। कोर्ट कुछ भी होगा कोर्ट में घसीट के ले जाया जाएगा आपको। जुडिशियल माने क्या? कोर्ट। जुडिशियल माने फैसला सुनाने का काम किसका है? कोर्ट का। नेता लोग थोड़े बोलता है कि 5 साल का सजा, कि जुडिशियल सुनाता है। समझ पा रहे? देश में जुडिशियरी बनाया गया है, कोर्ट वगैरह बनाया गया। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर? द पावर एंड अकाउंटेबिलिटी आर बीइंग डिवाइडेड अमंग दीज 3 ऑर्गन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। 3 पार्टों में इसको बांटा गया, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव एंड असेंबली। जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव एंड क्या? जुडिशियरी समझते हैं क्या? कोर्ट रे बाबा, अभी तो बताया। लेजिस्लेटिव माने कानून बनाने वाला, और असेंबली का मतलब जहां पे, समझ पा रहे हैं, नेता लोग एकत्रित होके चेयर तोड़ा तोड़ी, चेयर फेंका फेंकी करता है, देखते नहीं है? खाता फेंका फेंकी, आंख में मर्चा फेंका फेंकी, फाटा फाटी सब चलता है। अरे विधानसभा कौन सा रे वो? पार्लियामेंट। देखते हो ना, कोई भी लॉ उधर ही पास होगा। कोई भी लॉ, उसी में कोई गर्म होगा तो कुछ चला उला के मार देगा आपको। समझे? किसका बात? का असेंबली। अच्छा, वहां पर तो जाके कुर्सी ही चलाते हैं लोग। अच्छा है, रियल लाइफ में तो बम चला के गए रहते हैं। उस पोस्ट पे पहुंचना तो भाई थोड़ा सा होना पड़ेगा बाहुबल। तो वहां तो कुर्सी ही चलता, ठीक ही है। कुर्सी तो छोटा बात है। किसका बात कर रहे? असेंबली। किसका बात कर रहे हैं? देखते ना, कभी कभी कोई लॉ अच्छा से पास हो जाता है, शांतिपूर्वक पास हो जाता है, बढ़िया लॉ रहता है। समझ पा रहे? यस, क्लियर? इसी के साथ हम लोग चैप्टर फिनिश। तो कितना राइट है रे बाबा? टोटल 6। कितना राइट है? पहला क्या बताओ? राइट टू इक्वालिटी। दूसरा राइट टू फ्रीडम। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और छठा क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। क्लियर है क्या? और रूल ऑफ लॉ का मतलब नो मैन इज अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर, सबके लिए लॉ बराबर है। इसको क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ।
सेपरेशन ऑफ पावर में पावर को अलग अलग पार्टों में बांटा गया, अथॉरिटी और ड्यूटी को अलग अलग पार्टों में बांटा गया। क्लियर है क्या? इसका हम थोड़ा देर में भेज रहे PDF। दैट्स फॉर ऑल टुडे।